हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीट्यूड जैब। नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो है सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ठीक है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस क्या होता है कि जो आपने पावर्स के जो रूल्स पढ़े होंगे, ठीक है, जैसे मैं कहूँगा कि 2 की पावर 3 इसका स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, या फिर 2 की पावर 7 इंटू 4 की पावर 3, ये 2 की पावर कितनी होगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, या फिर अंडर रूट ऑफ इसकी पावर 12 कितना होगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सर्ट्स एंड इंडाइसेस में आता है। ठीक है, तो इसके हम रूल्स देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। मल्टीप्लिकेशन के दो रूल्स होते हैं। एक होता है कि जिसमें बेस सेम होता है और जिसमें बेस डिफरेंट होता है। एक में बेस सेम होगा, पावर अलग होगी। दूसरे में बेस अलग अलग होंगे, पावर सेम होगी। तो जैसे पहले रूल की बात करें, अगर मैं कहता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7, तो ऐसे केस में क्या करना है, हमें पावर्स को ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 + 7 यानी कि 2 की पावर 10। ठीक है, इसमें क्या है, ये सेम है। ठीक है, और पावर डिफरेंट है। दूसरा केस क्या होता है जिसमें बेस डिफरेंट होगा और पावर सेम होगी, जैसे कि 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, इसमें पावर सेम है, 4 4 है और बेस दोनों के अलग अलग है। तो ऐसे में क्या करना है, इसमें हमें बेस को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 5 की पावर 4, ये हो जाएगा हमारा 15 की पावर 4। तो ये मल्टीप्लीकेशन के रूल्स होते हैं, सिंपल। ऐसे डिवीजन के भी रूल्स होते हैं। ठीक है, अगर बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं तो माइनस कर देते हैं पावर्स को। जैसे मैंने कहा कि 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। कहीं पे ऐसे ऐसे सिंबल हो सकता है, कहीं पे ऐसे भी लिखा हो सकता है। ये जैसे भी लिखा होगा इसका मतलब डिवीजन ही होता है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8 - 5 यानी कि 3 की पावर 3। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है, अगर बेस अलग अलग है, ठीक है, पर पावर सेम है। जैसे मैंने कहा 18 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 में क्या करेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 यानी कि 9 की पावर 7 हमारा रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये डिवीजन के रूल्स होते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के आसान है। अब पावर के रूल्स समझते हैं। पावर के रूल्स क्या होते हैं, पहला रूल ये होता है कि जब हम ब्रैकेट के बाहर, अभी हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम ब्रैकेट के बाहर पावर लिखते हैं तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते थे। जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर 3 और इसके बाहर लिख दिया 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 × 5 यानी कि 2 की पावर 15। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट में। तो इसमें क्या होता है, अगर एक 3, मतलब ये 3 से ज़्यादा वैल्यूज में पावर्स होती हैं, जैसे मैंने लिखा है 4 की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसमें आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शंस ऐसे दे सकते हैं कि एक ऑप्शन आपको दे देंगे 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 की पावर 2। दूसरा ऑप्शन दे देंगे 4 की पावर 9, ऐसे करके कुछ ऑप्शंस दे देंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, पहले जो ऊपर की पावर है इसे सॉल्व कर लेंगे, फिर नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 की पावर 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। तो हमारा आंसर होगा, ये गलत है। ये नीचे से पावर नहीं लेनी है, पहले ऊपर से पावर कैलकुलेट करके ला। सपोज एक क्वेश्चन ऐसे है, 5 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3 ऐसे करके कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि 5 की, ये इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो इसमें पहले क्या करेंगे, 2 की पावर 3 लिख देंगे। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है। तो 5 की पावर 3 की पावर 8। अब क्या करना है, हमें 3 की पावर 8 निकालनी है। तो 3 की पावर 8 होती है, 3 की पावर 4 होती है 81 इंटू 81, ये आ जाएगा 6561। 5 की पावर 6561 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पावर्स निकाल लेते हैं। तो अगर मल्टी लेवल में पावर दिए तो ऐसे निकालते हैं, पहले ऊपर पावर निकालते हैं फिर नीचे नीचे की तरफ आते हैं, कैलकुलेट करते हैं।
फिर क्या है कि अगर रूट के अंदर पावर्स दिए हैं तो रूट के अंदर कैसे लेते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल दिया रहता है तो वो स्क्वायर रूट होता है, जैसे मैंने कहा कि रूट ऑफ 17, तो ये क्या हो जाएगा 17 की पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये रूट, खाली रूट लिखा है तो 2 होता है। वरना अगर कुछ लिया है, अगर 17 की पावर यहाँ पे 6 लिखा है ऐसे √6, तो मतलब 17 की पावर 1/6 हो जाएगा। तो ये हमारा ये रूल है। अब ये कह रहा है कि अगर हम ब्रैकेट ये जो इसके अंदर है यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा कि 7 की पावर 6 ले लिया इसके अंदर, और यहाँ मैंने लिखा है 9th पावर, ठीक है। तो ये मेरे वैल्यू हो जाएगी 7 की पावर, ये पावर में आ जाएगा और ये नीचे फ्रैक्शन में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये जो ये है ब्रैकेट के इधर जो नंबर होता है ये फ्रैक्शन में आता है, ठीक है। और अगर कुछ नहीं लिखा होता तो 2 लेते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे ऐसे स्क्वायर रूट में कभी ऐसे नहीं लिखेंगे, वो खाली रूट लिखा होगा तो मतलब 1/2 पावर है। तो जैसे यहाँ पे 6 पावर में आ गया और ये फ्रैक्शन में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है 10 की पावर 8 और ये 5th रूट, तो आ जाएगा 10 की पावर 8/5, ठीक है। और एक और रूल होता है नेगेटिव पावर का। नेगेटिव पावर का मतलब होता है कि 1 उस नंबर की पावर। जैसे मैंने कहा कि 3 की पावर -7, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 7। तो इसमें अगर हम फ्रैक्शन में भी लिखते हैं, मान लो मैंने लिखा है कि 4/3 की पावर -2, तो 4/3 की पावर -2 का मतलब हो जाएगा 3/4 की पावर 2। उसको रिवर्स कर देते हैं, फ्रैक्शन को रिवर्स कर देना है और पावर ले लेनी है, ठीक है। तो नेगेटिव पावर में फ्रैक्शन रिवर्स करके पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रूल्स पता होने चाहिए। फिर इससे रिलेटेड कुछ एक सवाल देखते हैं। उससे पहले कि पावर्स ऑफ नंबर्स आपको ये पता होनी चाहिए, खासकर 2 की पावर 10 तक पता होनी चाहिए, ये 3 की पावर भी 6 तक आए तो अच्छी बात है, 4 की पावर 5, इन सब की 4 पावर और क्यूब्स तो इन नंबर्स के आने चाहिए, क्यूब्स और 4th पावर तक आ जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको 343 दिया होगा, अगर आपको पता नहीं है 343 7 का क्यूब है, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। या फिर कहीं पे 3 ले रखा है और 81 ले रखा है, तो अगर आपको पता है कि 81 3 की पावर 4 है तो आप उसे वहां पे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके हम सवाल देखेंगे, इससे अंदाज आएगा कि कहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है। अब जैसे ये क्या है 625 की पावर 1.75, अगर आपको नहीं पता कि 625 क्या होता है, ठीक है, तो आप पहले तो सोचते रह जाओगे। पर आपको अगर पता है कि 625 है हमारा 5 की पावर 4, ठीक है, तो इसे हम कैसे रूल लिख देंगे, 5 की पावर 4 हो जाएगा ये 625 और बाहर हो गया 1.75। तो मल्टीप्लीकेशन रूल देखा था, जब ब्रैकेट के बाहर ऐसे पावर लिखी रहती है सभी मल्टीप्लाई द पावर्स, ये हो जाएगा 5 की पावर 7। तो आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 256 की पावर ये इंटू 16 की पावर ये कितना होगा। अब देखो 256 क्या है, 16 का स्क्वायर है, 16 स्क्वायर है, ठीक है? बहुत छोटे पावर में 2 की पावर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 16 स्क्वायर भी देख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे ये भी छोटे पावर में होता, ये मान लो 2 की पावर 3 होता, ये 256 होता तो आप ले लेते। अब ये डायरेक्टली इसकी पावर है तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरह से देख लेते हैं, आंसर सेम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18। अब वो प्रॉपर्टीज लगानी है, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.32 और 16 की पावर 0.18, क्या हो जाएगा 16 की पावर 0.5, ठीक है। प्लस कर दोगे इसे 0.5 आ जाएगा, 0.5 क्या होता है हाफ हो गया, मतलब स्क्वायर रूट निकाल दोगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। एक तरीका ये है, अगर इसको छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करोगे, स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट कर दोगे, ये ऐसे भी कर सकते हो, स्मॉलेस्ट में कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0.16 इंटू 2 की पावर 4.18, ठीक है। 16 इंटू 8 कितना होता है 128, 2 की पावर 1.28 टू 18 इंटू 4 72, ठीक है। तो जब ये होता है तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इन्हें ऐड कर दोगे, क्योंकि क्या है बेस यहाँ पे सेम है।
यानी कि 2 की पावर 2 4। तो ऐसे भी आंसर सेम आएगा, ऐसे भी सेम आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हैं और आपको निकालना है ये पॉइंट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम इन सब नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं। देखो 4 की पावर 364 होता है, ये आपको पता है। तो 0.4 में क्या हो जाएगा, 0.4 में 1 2 3 बार डेसिमल आ जाएगा, तो ये है आपका 0.4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 3 है, 0.4 की पावर 2 और इसका भी क्यूब इंटू 4 की पावर 4 होता है 256, 0.4 की पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया है 0.4 की पावर x प्लस 1, ये आपकी इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.4 हमारा बेस है, 0.4 की पावर 3 है। अब डिवाइडेड बाय, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.4 की पावर 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3। ध्यान देना कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अगर ब्रैकेट के बाहर ऐसे है तो मल्टीप्लाई इंटू 0.4 की पावर 4 इज 0.4 की पावर x प्लस। अब देखो यहाँ पे 0.4 कॉमन ले लो, 3 माइनस 6, ठीक है, क्योंकि डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा। ये आ गया 0.4 की पावर x प्लस, तो ये कितना हो गया, 1 आ गया, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो गया, x की वैल्यू आ गई 0, तो आंसर आपका आ जाएगा 0, ठीक है। इस तरह से हम इसे सिंप्लीफाई, तो कुछ इस तरह के सवाल सिंप्लीफिकेशन में आ सकते हैं। अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, राइट, ये उतना आसान सा नहीं है। ये कह रहा है कि हमें ये वैल्यू दी है x और ये वैल्यू दी है y, और दिया है x की पावर z इज इक्वल टू y, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो हम इसे किस तरह से करेंगे, देखो 81 को कैसे लिख सकते हैं, 81 9 स्क्वायर है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 9 स्क्वायर रेज टू द पावर 0.3 इक्वल टू y, यानी कि मैं कह सकता हूँ 9 की पावर 0.6 इज इक्वल टू y, ठीक है। अच्छा, और 9 की पावर 0.35 इज इक्वल टू x, ये दिया हुआ है हमें। अब क्या दिया, x की पावर z इज इक्वल टू y, x की पावर z इज इक्वल टू y। अब x की वैल्यू क्या है, 9 रेज टू द पावर 0.35 रेज टू द पावर z इज इक्वल टू 9 रेज टू द पावर 0.6। तो जब ये इसकी ऐसी पावर होती है तो क्या कर देंगे, तो हम कह सकते हैं 9 रेज टू द पावर 0.35z इज 9 रेज टू द पावर 0.6, तो 0.35z इक्वल टू 0.6, यानी कि z कितना आ जाएगा, इसको डेसिमल्स हटा दो तो ये 60/35 और यू कैन से 12 अपॉन, आंसर आ जाएगा 12/7। तो सारे क्वेश्चंस इसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको वो 3 कैटेगरीज की प्रॉपर्टीज बताई थी, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की और पावर्स की, उनको आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3 की पावर a इज इक्वल टू 9 की पावर b इज इक्वल टू 27 की पावर c, एंड ये दिया हुआ है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। आप कहोगे तो इम्पॉसिबल है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, करते हैं। 3 की पावर a पहले 3 में कन्वर्ट कर लो, 3 की पावर 2 भी हो जाएगा, 9 क्या होता है, 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो 3 की पावर 2 भी हो गया इज इक्वल टू 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3c, ओके। तो यूजिंग दैट रूल, नाउ अब हमें क्या कर लेंगे, इसको मान लेते हैं d, सपोज दैट इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ से 3 की पावर a d है, तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, अगर आप इसको इसकी 1/a पावर कर लोगे, d की पावर 1/a, ठीक है। अगर आप d की पावर 1/a कर लोगे, d की पावर a इज d, इसकी पावर आप 1/a लिख दोगे, तो d की पावर 1/a हो जाएगा 3, ठीक है। तो
तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, 3 की पावर ए हमने डी मान लिया, सॉरी इसको ऐसे नहीं, तो इस तरह से ले लेते हैं, पावर्स में नहीं लेते। देखो 3 की पावर ए ये है हमारा, ठीक है, ये हमें इक्वल दिया हुआ है, तो हम क्या मान लेते हैं, हम ऐसा ले लेते हैं कि a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c इज इक्वल टू d मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीजें इक्वल है। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, a हमारा हो जाएगा d के बराबर, और फिर b हो जाएगा d अपॉन 2, c हो जाएगा d अपॉन 3। ठीक है, अब हमें क्या दिया, 1/2a 1/4b 1/2a प्लस 1/4b प्लस 1/6c इक्वल टू 25/18। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 2a क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा 1/2d प्लस 4b क्या हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 2d आ जाएगा 1/2d प्लस इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर से 2d आ जाएगा 25/18। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3/2d इक्वल टू 25/18। अब d की वैल्यू कितनी आ गई, d इज इक्वल टू 3 इंटू 18, d इधर आ जाएगा और 18 ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 25 तब आ गया 27/25। ठीक है, हमसे d नहीं पूछा, हमसे पूछा वैल्यू ऑफ c। c कितना है हमारा, c है d/3, तो c हो जाएगा 27/25 टू 1/3 यानी कि 9/25। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इनको इक्वेट करके एक वेरिएबल से इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इससे इक्वेट कर लिया, एक नए वेरिएबल से d से इक्वेट कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। थ्री की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर माइनस z, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अब इसे करना है, इसे किस तरह से करेंगे, सो इसे ऐसे ही करते हैं, 3 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर माइनस z। अब यहाँ पे हमारे बेस अलग अलग है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, बेस सेम था तो हमने पावर्स को इक्वेट कर, सिर्फ पावर्स को इक्वेट किया था। इसमें हमारे अलग अलग है, तो इसको हम मान लेते हैं, लेट अस से a मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 की पावर x हमारा a आ गया। ठीक है, अब a की पावर, देखो 3 की पावर x हमारा a है, दोनों की मैं पावर 1/x ले लूंगा, तो 3 की पावर x की इंटू 1/a, ये हो जाएगा a की पावर 1/x, तो मतलब क्या आ जाएगा, a की पावर 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, सिमिलरली मैं कह सकता हूँ a की पावर 1/y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और a की पावर -1/z इक्वल टू 12। ठीक है, किस तरह से किया मैंने, जैसे 12 की पावर -z है दैट इक्वल टू a। ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड -1/z पावर ले लूंगा, -1/z ले ली। ठीक है, तो ये -1/z कैंसिल हो गया, 12 बच गया। ठीक है, तो ये हमने ये वैल्यूज निकाल दी। अब हमें पता है कि 3 इंटू 4 12 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 की पावर 1/x इंटू a की पावर 1/x इंटू a की पावर 1/y इज इक्वल टू a की पावर -1/z। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a की पावर 1/x प्लस 1/y, दोनों पावर ले लेंगे ना, ऐड कर देंगे, इक्वल टू a की पावर -1/z। अब a बेस कॉमन है, तो इसका मतलब हो गया 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z, और इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कह दोगे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 आ गया। अब मैं इसे क्या करूंगा, एक डिनोमिनेटर ले लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड में क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 1 वाई जेड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स जेड, ठीक है, प्लस एक्स वाई दैट इक्वल टू 0। अब ये देखो एक्स वाई जेड तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है, एक्स वाई जेड 0 नहीं होगा तो 0 होते तो ये इक्वेट नहीं होता ना, तो इट मीन्स कि दिस वैल्यू विल बी 0, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, सो 2 इंटू 0 आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया था, इसमें बेस हमें अलग अलग दिए थे, तो हम एक कॉमन वेरिएबल से इक्वेट कर लेते हैं, फिर जैसे हमें पता है 3 इंटू 4 12 है, तो हमने इक्वेट करके निकाल दिया। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, बेस सेम था तो हमने पावर्स को इक्वेट कर दिया था नए वेरिएबल से। अगर बेस अलग अलग होता है तो उनमें कुछ मल्टीप्लिकेशन या कुछ करना होता है, जनरली मल्टीप्लिकेशन का केस आएगा, और अगर बेस सेम होगा तो उसमें पावर्स को हम इक्वल रख देंगे एक नए वेरिएबल से, ठीक है। तो ये हमने सर्ट्स एंड इंडाइसेस के प्रॉब्लम्स देखी और देखा कि किस तरह इन्हें अप्रोच किया जाता है। नेक्स्ट में हम लॉगरिथम्स भी देखेंगे, तो लॉगरिथम्स में भी यही सब बेसिक रूल्स होते हैं, उसके भी रूल्स देख के उसके भी कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।